जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं गीता के 11वें अध्याय से विराट रूप के आगे की लाइनों को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मैं इसका और भाग पहले भी बता चुकी हूँ, तो आप उस वीडियो को भी जाके देखिए और इसे ध्यानपूर्वक सुने। तो चलिए इसका प्रारंभ किया जाए। तुम अपने नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे न तो वेदायन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। कृष्ण पहले अपनी माता देवकी तथा पिता वासुदेव के सक्षम चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे और तब उन्होंने अपना द्विभुज रूप धारण किया था। जो लोग नास्तिक है या भक्ति विहीन है उनके लिए इस रहस्यमय को समझ पाना अत्यंत कठिन है। जिन विद्वानों ने केवल व्याकरण की विधि के से कौड़ी शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर वैदिक साहित्य का अध्ययन किया है, वे कृष्ण को नहीं समझ सकते, न ही वे लोग कृष्ण को समझ सकेंगे। जो औपचारिक पूजा के लिए मंदिर जाते हैं वे भले ही वहां जाते रहे, वे कृष्ण के असली रूप को नहीं समझ सकेंगे। कृष्ण को तो केवल भक्ति मार्ग से ही समझा जा सकता है, जैसा कि कृष्ण ने स्वयं अगले श्लोक में बताया है। हे अर्जुन, केवल अन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मेरे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चित ही मुझे प्राप्त करता है। जो कोई चिंतमय व्योम के कृष्ण लोक में परम पुरुष को प्राप्त करके भगवान कृष्ण से घनिष्ठ संबंध स्थापित करना चाहता है, उसे स्वयं भगवान द्वारा बनाए गए इस मंत्र को ग्रहण करना होगा। अतः यह श्लोक भगवत गीता का सार माना जाता है। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो उस बंध जीवों की लोड़ लक्षित है, जो इस भौतिक संसार में प्रकृति पर प्रभुत्व जताने में लगे हुए हैं और वास्तविक आध्यात्मिक जीवन के बारे में नहीं जानते। भगवत गीता का उद्देश्य यह दिखाना है कि मनुष्य किस प्रकार अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को तथा भगवान के साथ अपने संबंधों को समझ सकता है तथा उसे यह शिक्षा देना है कि भगवत धाम को कैसे पहुंच सकता है। यह श्लोक उस विधि को स्पष्ट रूप से बताता है जिसे मनुष्य अपने आध्यात्मिक कार्य में अर्थात भक्ति में सफलता प्राप्त कर सकता है। भक्ति मातृत्व सिंधु में कहा गया है, कोई ऐसा कार्य करे जो कृष्ण से संबंधित न हो, यह कृष्ण कर्म कहलाता है। कोई भले ही कितने कर्म क्यों न करे, किंतु उसे उसके फल के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। यह फल तो कृष्ण को ही अर्पित किया जाना चाहिए। उदाहरणात्मक, यदि कोई व्यापार में व्यस्त है तो उसे उस व्यापार को कृष्ण भावनामृत में परिणत करने के लिए कृष्ण को अर्पित करना होगा। यदि कृष्ण व्यापार के स्वामी तो इसका लाभ भी उन्हें ही मिलना चाहिए। यदि किसी व्यापारी के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति हो और यदि वह इसे कृष्ण को अर्पित करना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है। यदि कृष्ण कर्म है, अपनी इंद्रियों तृप्ति के लिए विशाल भवन न बनाकर वह कृष्ण के लिए सुंदर मंदिर बनवा सकता है, कृष्ण का अर्चा विग्रह स्थापित कर सकता है और भक्ति के परमाणविक ग्रंथों में वर्णित अर्चा विग्रह की सेवा का प्रबंधन करा सकता है। यह सब कृष्ण कर्म है। मनुष्य को अपने कर्म फल में लिप्त नहीं होना चाहिए, अपितु इसे कृष्ण को अर्पित करके बची हुई वस्तु को केवल प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। यदि कोई कृष्ण के लिए विशाल भवन बनवा देता है
और उसमें कृष्ण का अर्चा विग्रह स्थापित करता है तो उसमें उसे रहने की मनाही नहीं रहती, लेकिन कृष्ण को ही इस भवन का स्वामी मानना चाहिए। यदि कृष्ण भावनामृत है, किंतु यदि कोई कृष्ण के लिए मंदिर नहीं बनवा सकता तो वह कृष्ण मंदिर की सफाई में तो लग सकता है। यह भी कृष्ण कर्म है। वह बगीचे की देखभाल कर सकता है जिससे पास थोड़ी सी भूमि है, जैसा कि भारत के निर्धन से निर्धन व्यक्ति के पास भी होती है, तो वह उसका उपयोग कृष्ण के लिए फूल उगाने के लिए कर सकता है। वह तुलसी के वृक्ष उगा सकता है क्योंकि तुलसी दल अत्यंत महत्वपूर्ण है और भगवत गीता में कृष्ण ने उनको आवश्यक बताया है। पत्र पुष्प फल तोयम। कृष्ण चाहते हैं कि लोग उन्हें पत्र पुष्प फल या थोड़ा जल भेंट करें और इस प्रकार की भेंट से वे प्रसन्न रहते हैं। यह पत्र विशेष रूप से तुलसी दल है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह तुलसी का पौधा लगाकर उसे सींचे। इस तरह गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने को कृष्ण सेवा में लगा सकता है। ये कतिपय उदाहरण हैं जिस तरह कृष्ण कर्म में लगा जा सकता है। शब्द उस व्यक्ति के लिए आता है जो अपने जीवन का परम लक्ष्य भगवान कृष्ण के परम धाम में उनकी संगति करना चाहता है। ऐसा व्यक्ति चंद्र सूर्य या स्वर्ग जैसे उच्चतर लोकों में अथवा इस ब्राह्मण के उच्चतम स्थान ब्रह्मलोक तक आसक्ति से आध्यात्मिक आकाश में जाने में रहती है। आध्यात्मिक आकाश में भी वह ब्रह्म ज्योति से तात्म्य प्राप्त करके भी संतुष्ट नहीं रहता, क्योंकि वह तो सर्वोच्च आध्यात्मिक लोक में जाना चाहता है, जिसे कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहते हैं। उसे उस लोक का पूरा ज्ञान रहना चाहिए, अतः वह किसी लोक को नहीं जाना चाहता। जैसा कि मदभक्त शब्द से सूचित होता है, वह भक्ति से पुण्यता रत रहता है। विशेष रूप से वह श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वदन दास सख्य और आत्मनिवेदन भक्ति के इन 9 साधनों में लगा रहता है। मनुष्य चाहे तो इन 9वें साधनों में रत रह सकता है अथवा 8वें 7 में नहीं तो कम से कम 1 में तो रत रह सकता है, तब वह निश्चित रूप से कृतार्थ हो जाएगा। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं अपनी वाणी को यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। आगे के लाइनों को अगले वीडियो में प्रस्तुत करूँगी। तब तक के लिए राधे राधे।